नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में बात करूंगा जो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि कोयला मॉनसून में रेनी सीजन में जब कोयला आता है तो वैगन से कोयला आता है तो भी वो बुरी तरह भीगा रहता है। यार्ड का भी कोयला आता है वो भी भीगा रहता है। तो भीगे हुए कोयले से सीएचपी में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और आती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। एक मानसून के सीजन में भीगा कोयला किसी भी कोल हैंडलिंग प्लांट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समय बंकर भरना या कोल रिसीव करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा हरकुलियन वर्क हो जाता है। इस समस्या पर बात करना और सोचना समझना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम चोकिंग होता है, चोकिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए एक मॉनसून प्रिपरेशन तो होता है, वो तो एक अलग चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, उसको तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। लेकिन उसके लिए मैन पावर एडिशनल रखा जाता है, सफाई की व्यवस्था की जाती है और वो क्रशिंग करने में भी असुविधा होती है। हर जगह चोकिंग होता है। चोकिंग से समस्या से निपटने के लिए क्या रहता है, चोकिंग को कभी कभी चोकिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऊपर तक टेल एंड से लेकर के कन्वेयर के एक्सट्रीम एंड से लेकर के टॉप एंड तक, और क्रशर के एग्जाम्पल ले तो क्रशर के बाद वाले कन्वेयर से लेकर के क्रशर के टॉप तक चोकिंग हो जाता है एक साथ। तो ये समस्या इतनी बड़ी होती है, क्या किया जाए। और ये चोकिंग अगर हो तो मिनिमम चोकिंग कैसे हो, इसके लिए एक प्रोटेक्शन भी रहता है। वो प्रोटेक्शन को नॉर्मली चर्चा कम होती है या कम लोग उसके बारे में विचार करते हैं। उस प्रोटेक्शन का नाम है शूट ब्लॉक स्विच, CBS। CBS नॉर्मली मैन्युफैक्चरर या सप्लायर द्वारा सप्लाई किया हुआ स्विच होता है जो एक दो बार तीन बार काम करने के बाद ये काम करता नहीं है। ये सोचने की बात है, जब ये काम करता नहीं है तो ऐसे प्रोटेक्शन लगाने की से फ़ायदा क्या होगा और क्यों नहीं काम करता है। ये शूट के अंदर लगा रहता है। शूट के अंदर लगा रहता है तो एक बार दो बार चोक होने पर इसके स्विचेज पर कोयले जमा हो जाते हैं और नॉर्मल ऑपरेशन में भी वो कोयले वहाँ पर छिटक के जाते रहते हैं और एक वहाँ पर कोल डिपॉजिट कारण ये माल फंक्शन करता है, रॉन्ग सिग्नल जाता है। ऑल द टाइम चोकिंग का ये एनंसिएशन देते रहता है और सिग्नल देते रहता है। इसके रिजल्ट होता है कि ऑपरेशन को इसे बाईपास करके रखना पड़ता है, नहीं तो ऑपरेशन हो नहीं पाता। और नॉर्मली मैक्सिमम प्लेसेस में ये बाईपास ही रखा जाता है, इसके अलावा कोई रास्ता बनता नहीं है। हाँ, ये जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर आते हैं तो शुरू में ये टेस्ट करके नया सिस्टम में, वो बरसात में तो कभी PG टेस्ट करते नहीं हैं, अपने सिस्टम को दिखाते नहीं हैं, सूखे मौसम में दिखाते हैं और CBS का ऑपरेशन चेक करा करके टेस्ट सर्टिफाई हो जाता है। लेकिन बरसात में कहीं भी काम नहीं करता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं देखा हूँ। तो शूट ब्लॉक स्विच को का अल्टरनेटिव एक स्विच हमने बनाया है और उस स्विच का नाम है ओवरफ्लो स्विच। ओवरफ्लो स्विच ये 100% काम करता है। ये मेंटेनेंस फ्री है और ये इसमें खर्च भी नहीं लगता है। एक लिमिट स्विच के अलावा इसमें कोई खर्च नहीं है और लोकली फैब्रिकेटेड आइटम से बन जाता है। शूट ब्लॉक स्विच जो मैन्युफैक्चरर द्वारा सप्लाई होता है, और इसमें अंतर यह है कि शूट ब्लॉक स्विच शूट के अंदर लगाया जाता है। अंदर लगाने से वो काम नहीं करता, हालांकि वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अंदर लगाने के कारण वो काम नहीं करता। लेकिन ओवरफ्लो स्विच जो हमने डेवलप किया है उसको हमने बहुत जगह ट्राई किया है और बहुत दिनों तक ट्राई किया है। और ये जो बताने जाता हूँ ओवरफ्लो स्विच, वो जो है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन NTPC द्वारा एवार्डेड ये स्विच है, एवार्ड भी मिला हुआ है। ये अवार्ड में मैं दिलवा चुकता हूँ अपने बंधु लोगों को जिससे हमने इस काम को कराया है। पहले हमने कोरबा में इसको ट्राई किया, वहाँ 100% सक्सेसफुल हुआ। फिर मैं विंध्याचल में इसको लगाया
और ये 100% सक्सेसफुल है और रहा, और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं। इसमें क्या करना होता है कि एक पॉइंट चुनना होता है यहाँ पर कोयला जो है नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं जाता है और चोकिंग होने पर ज़रूर जाता है। उस पॉइंट में हम जो है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक सूट काट लेते हैं और सूट को काट करके उसी प्लेट को वहीं लगा देते हैं और एक हिंज के सहारे, और वहीं पर एक लिमिट स्विच लगा करके लिमिट स्विच को हम इमरजेंसी पुश बटन से प्रोटेक्शन दे देते हैं। जैसे ऑपरेट करेगा इमरजेंसी स्विच ऑपरेट होगा, ट्रिप हो जाएगा सिस्टम। ये बड़ा चोकिंग होने से बच जाता है। चूँकि ये बाहर में हम लगाते हैं, इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो भी दे चुका हूँ, उसमें डिटेल मिलेगा कि कैसे लगाया जाता है। तो इसको बाहर में लगने के कारण जो है ये मेंटेनेंस फ्री है, यहाँ कोयला डिपॉजिट नहीं होता, ये बिल्कुल काम करता है। ये तो एक समस्या है चोकिंग का, जिसको इस समाधान ये ओवरफ्लो स्विच से किया जाता है और किया गया है, और ये बहुत जगह लगा है। और ये विंध्याचल सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी में लगा है। एनीबडी कैन रेफर, एनीबडी कैन सी, ये सक्सेसफुली काम करता है। और दूसरी समस्या जो मानसून सीजन में कोयले से होती है, सफाई करना पड़ता है, मान पर पड़ता है, जहाँ जो कहीं पानी से वॉश करके साफ करके क्विकली जो है ऑपरेशन रिज्यूम करना पड़ता है। कभी कभी चर्चा होती है कि भींगा हुआ कोयला में कैलोरीफिक वैल्यू में क्या अंतर पड़ता है। तो मैं बता दूं कि भींगे कोयले से कैलोरीफिक वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। दो तरह के मॉइस्चर होते हैं कोयले में। एक मॉइस्चर को बोलते हैं इनहेरेंट मॉइस्चर, जो कोयले के अंदर होता है, इनबिल्ट मॉइस्चर होता है, वो उसके से कोयले का बॉन्डिंग होता है, तो वो तो रहना ज़रूरी भी है। दूसरा जो मॉइस्चर होता है सरफेस मॉइस्चर, जो बरसात का पानी या वाटर स्प्रे करते हैं या डस्ट सप्रेशन के लिए पानी डालते हैं, जो ऊपर से पानी डालते हैं वो सरफेस मॉइस्चर है। इस पानी का कैलोरीफिक वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं तो इस मॉइस्चर को सुखा करके ड्राई करके पाउडर करके ही हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता है और ये मॉइस्चर पर फ़र्क नहीं डालता है। फिर फ़र्क कहाँ डालता है? फ़र्क ये डालता है कि जब कोयला हम बंकरिंग कर देते हैं, बंकर में चला जाता है, बंकर के नीचे राकोल फीडर है, राकोल फीडर के नीचे कोल मिल है, जहाँ पल्वराइजेशन होता है। इस कोयले को पाउडर के बराबर, फेस टॉल्कम पाउडर, फेस पाउडर के बराबर ये बारीक किया जाता है और वहाँ पर इसको सुखाने में, जो हम एयर प्रीहीटर से हॉट एयर लेते हैं, सुखाने में टाइम लगता है, इसलिए पल्वराइजेशन में टाइम लगता है। और लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि कोयला भींग गया। आजकल तो कहीं कहीं कोल यार्ड को ढका जाता है। कोल यार्ड तो छोटे प्लांट को कहीं शेड भी बना देते हैं, कोल बेड को ढक भी देते हैं। छोटे प्लांट के लिए संभव है, लेकिन बहुत बड़े प्लांट के लिए संभव नहीं है। तो ये वहाँ पर हमको कोयला भीगने के लिए अलाउ करना ही पड़ता है। फिर भी इमरजेंसी स्टॉक के लिए थोड़ा कोयला स्टॉक करके रखना चाहिए कि इन केस अब हम बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, हम फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इमरजेंसी स्टॉक को यूटिलाइज करने के लिए थोड़ा कोयला ढक के रखा जा सकता है। उसको मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बड़े लोगों का डिसीजन होता है। लेकिन कोई बड़े पावर स्टेशन को कोयला ढक करके काम नहीं चलाया जा सकता है। इस तरह मानसून में एक मानसून प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा प्रिपरेशन होता है। मानसून प्रिपरेशन का भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, ओवरफ्लो स्विच का भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। वो दोनों को रेफ़र करने से इसके डिटेल मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचा कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको रख लें ताकि लोगों का इसमें ध्यान अधिक जाए। अभी क्वेश्चन तो मेरे पास और भी लेने हैं, लेकिन ये टाइम हो गया करके मैं संभवतः नहीं ले रहा हूँ। मैं उस तरह के वीडियो नहीं क्वेश्चन आंसर में रखूँगा। गियर बॉक्स कितने टाइप के होते हैं, गियर कितने प्रकार के होते हैं, पुली कितने होते हैं और कन्वेयर का इंक्लिनेशन कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग देते हैं, मैन्युफैक्चरर लोग द्वारा क्वेश्चन आंसर वो सेट किया जा रहा है। रियल ऑपरेशन मेंटेनेंस से संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा, जो कि रियल पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि हमको तो प्लांट चलाने हैं, हमको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन को मैं शामिल करूं। हालांकि वो शामिल करना बड़ा आसान होता है। इसलिए
मैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन को शामिल करूंगा। अब समय हो जाने के कारण मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। इसके साथ आप लोगों के साथ नम्र निवेदन ये है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके पैसे तो बिल्कुल हमको मिलते नहीं है, पैसे की हमको ज़रूरत भी नहीं, पैसों की चिंता भी नहीं। इससे ये होता है कि हम उसको पता चलता है कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। इससे मेरा प्रोत्साहन होता है, तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को बना कर देने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों की मदद हो सके, आप लोग के द्वारा देश की मदद हो सके। ताकि आप लोग अच्छे ऑपरेशन करेंगे, अच्छे प्लान चलाएंगे तो देश की मदद तो होनी ही होनी है। और आप लोगों का इंटरव्यू कहीं देना हो तो उसमें भी संभवतः मदद हो सकेगी। इस तरह इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।